तो वो चीज़ आप कह देते हो, ठीक है? तो ये तो 110% श्योर है कि वो चीज़ आप कह देते हो। और यहाँ पर यही मेरे को क्लियरली नज़र आ रहा है कि ऐसे ही किसी पर्सन ने, ठीक है, जिनकी गंदगी आपके सामने में आ गई है, जिनसे आपने एक डिस्टेंस बना लिया है, वही पर्सन आप पर कॉन्स्पिरेसीज़ कर रहा है, वही उसी की साजिश चल रही है, उसी के द्वारा कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है और एनीवन इट कुड बी, ठीक है? उसी के द्वारा आप पर हेवी स्पेल भी करवाया जा रहा है ताकि आपके रिश्ते में खराबी आए, उसी के द्वारा ब्रेन वॉश भी करवाया जा रहा है, उसी के द्वारा नकारात्मकता आपको चोट पहुँचाई जा रही है, जिसकी वजह से आप कार्य नहीं कर पा रहे हो। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जहाँ से जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे से अटैच्ड है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर वो नेगेटिव एनर्जीज वहीं वापस बैकफायर हो जहाँ से वो आई। चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज है और आज की रीडिंग का ये टॉपिक भी है कि आपके लिए, ठीक है, आपकी करंट एनर्जीज अभी क्या है और उसके लिए गाइडेंस क्या है, राइट? सो आज की रीडिंग में ये एनर्जीज है। सो लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू डू, ठीक है? क्या चीज़ आपको जानना चाहिए, क्या चीज़ आपकी अवेयरनेस में होना चाहिए और यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं और आपकी करंट एनर्जीज क्या है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंजल नंबर 111 ज़रूर 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 कमेंट सेक्शन में लिखें क्योंकि यहाँ पे 11 एंजल नंबर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच साईं बाबा, थैंक यू सो मच माता रानी, सो मच एंजल्स। मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज गाइड कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज आई है। यहाँ पर मेरे को ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है। ओके, देखिए यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही है, आपकी करंट एनर्जीज ये चीज़ क्लियरली बता रही है कि आपके माइंड में जो विचार चल रहा है, ठीक है, थॉट प्रोसेस है आपके माइंड में है कि मेरे को बहुत सारे एक्शंस लेने, बहुत सारा कार्य करना है, बहुत मेहनत करनी है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है कि ये चीज़ें हो नहीं पा रही है, ठीक है? एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है। आप कुछ नया काम करने का सोचे थे, कोई नया काम स्टार्ट करने का सोचे थे, मतलब मेहनत आप करना पूरा चाह रहे हैं, आपकी सोच, आप मेहनत करना चाह रहे हैं, आपका मन भी है, बट यहाँ पे विचार जो है ना वो भी आपके मतलब समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। जो यहाँ पे मेरे को क्लियरली ये चीज़ पता चल रही है कि असल मायने में क्या हो रहा है, आपको ये चीज़ का एहसास नहीं है, बट इस चीज़ का ना एक गट फीलिंग आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इस चीज़ का आपको इंट्यूशन बहुत ज़्यादा क्लियरली स्ट्रांग है कि कोई ना पर्सन जो है वो आपके लिए कॉन्स्पिरेसीज रच रहा है, ठीक है? वो आपके लिए कॉन्स्पिरेसीज रच रहा है, वो आपके लिए गेम प्लानिंग कर रहा है, आपके रिलेशनशिप में जो डिस्टर्बेंस आ रही है, आपके फाइनेंस पर, या जो आपके मन में, जो आपकी एनर्जीज में डिस्टर्बेंस आई है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, या अचानक से ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ है कि आप इतना ज़्यादा एंथुसियास्ट फील कर रहे थे कि मेरे को एक्शन लेना है, सब कुछ करना है, और अचानक से आपका वो थॉट प्रोसेस, वो ऊर्जा, वो कार्य करने का मन नहीं करना, और इस प्रकार से किसी कार्य से मन उच्चाट हो जाना, किसी काम को आप बहुत अच्छे से करते आ रहे थे, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे थे, एवरीथिंग यू आर डूइंग द बेस्ट, द नंबर वन, बट वो चीज़ क्या हो रही है कि वो चीज़ आप कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, एंड इवन यू ऑल्सो डोंट नो कि डैट वाई आर यू डूइंग दिस, ठीक है? ये चीज़ आपको भी इस चीज़ का एहसास नहीं है। तो असल मायने में ये जो है ना, किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है। अगर आपके रिलेशनशिप में खराबी आई है तो किसी का इन्फ्लुएंस है, कोई बात है जो आपसे छुपी हुई है, जो चीज़ आपको पता नहीं है, किसी हिडन आपके ऊपर काली क्रियाएं करवाई जा रही है, हिडन आपके लिए साजिशें रची जा रही है, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्वीट बन रहा है, तो उसके पीछे में एक गंदा नेगेटिव उसका इंटेंशंस है, कुछ नेगेटिविटी है जो हिडन है, ठीक है? छुपे हुए दुश्मन हो सकते हैं, तो समथिंग कुछ ऐसा हिडन है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, यानी आपको वो चीज़ दिख रही नहीं है, ठीक है? वो आपको दिख नहीं रहा है कि वो नेगेटिविटी है, या फिर वो पर्सन से आपको एनर्जीज, वो आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आपकी गट फीलिंग
आपके अंदर की एनर्जीज बहुत भारी है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो भारी है, पक्का भारी है, 100% भारी है। मेरे को नेगेटिव मतलब है, ये मेरे को नेगेटिव एनर्जी समझ में आ रहा है, जो मेरे को माइंड प्रोसेस में भी, थॉट प्रोसेस में भी, फिजिकली भी उतना एक्टिव नहीं रहना, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाना है, हेल्थ रिलेटेड डिस्टर्बेंस आना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि हाँ प्रॉब्लम तो ये है, ये आपको 100% पता है, पर ये आपसे छुपा हुआ है कि आखिर इसके पीछे रीज़न कौन है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर सामने से कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, कोई बहुत ज़्यादा चालबाजियाँ रच रहा होता है, कोई आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा होता है, तो ये तो 110% है कि वो अगर मीठा ना बने तो फिर कैसे वो ये चीज़ को समझ पाए। तो ये एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर कोई पर्सन एक्सेसिवली स्वीट बन रहा है, एक्सेसिवली, क्योंकि जो गंदगी होती है ना उसी को छुपाया जाता है, उसी में बहुत ज़्यादा मिठास होती है। बाकी जो ट्रुथ बोल रहे हैं, जो सच बोलते हैं, वो असल मायने में आजकल लोग ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब सच बोल देते हैं या जो भी करते, तो उन्हीं लोगों को छोड़ दिया जाता है, उन्हीं लोगों से एक डिस्टेंस बना लिया जाता है, क्योंकि ये तो सच बोल रहा है ना। वही लोगों के दुश्मन भी ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, और आपकी सिचुएशन यहाँ पे ऐसी ही नज़र आ रही कि आप सच बोलते हैं, आप सही करते हैं, आप सच्चाई का साथ देते हैं, धर्म का साथ देते हैं, तो थोड़ा परेशानियाँ, थोड़ा फ्रेंड्स है ना, रिलेटिव्स, थोड़ा उस चीज़ का है कि उनको कि कोई बात नहीं, अपने मन की बात मत रखो, अपनी ओपिनियंस मत रखो, सही मत बोलो, है ना, तुम्हें पता चल रहा है कि वो तुम्हारे लिए चालबाजी चल रहा है या चल रही है, सो कुछ मत कहो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो चीज़ को आप बहुत इजीली कैच कर लेते हो, और आप मुंह पे उस चीज़ को बोलते हो। जब एनर्जीज नेगेटिव है या किसी पर्सन की आपको नहीं चीज़ पसंद आ रही है या उसकी एनर्जी सही नहीं है, उसका आपके प्रति में नेगेटिव, तो वो चीज़ आप कह देते हो, ठीक है। तो ये तो 110% श्योर है कि वो चीज़ आप कह देते हो। और यहाँ पर यही मेरे को क्लियरली नज़र आ रहा है कि ऐसे ही किसी पर्सन ने, ठीक है, जिनकी गंदगी आपके सामने में आ गई है, जिनसे आपने एक डिस्टेंस बना लिया है, वही पर्सन आप पर कॉन्स्पिरेसीज कर रहा है, वही उसी की साजिश चल रही है, उसी के द्वारा कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, और एनी वन इट कुड बी, ठीक है, उसी के द्वारा आप पर हैवी स्पेल भी करवाया जा रहा है ताकि आपके रिश्ते में खराबी आए, उसी के द्वारा आप ब्रेन वॉश भी करवाया जा रहा है, उसी के द्वारा नकारात्मकता आपको चोट पहुंचाई जा रही है, जिसकी वजह से आप कार्य नहीं कर पा रहे हो। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी, ठीक है, एक फॉर योर रिलेशनशिप मैं आपको एक रेमेडी बताना चाहूँगी जो आप कर सकते हो, ठीक है, जो सबको बता सकते हैं, जो कर सकते हैं। बाकी अगर आप रिलेशनशिप के लिए सात्विक शक्तियों से जुड़ना चाहते हो और तुरंत रिजल्ट चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं, 9709304919। यू नीड टू अप्लाई स्टार्ट, अगर आप गर्ल है, ठीक है, फेमिनाइन एनर्जीज है, आप गर्ल है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि यू नीड टू स्टार्ट अप्लाइंग ब्लश, ठीक है, ब्लश आप लगाने लगे, क्योंकि ये जो हमारे होते हैं ना, चीक्स जो होती है हर फेमिनाइन एनर्जीज की, वो रिप्रेजेंट करता है वीनस प्लैनेट, ठीक है। तो इसीलिए यू वांट टू एक्टिवेट, ठीक है, आपको वीनस प्लैनेट को एक्टिवेट करना है, सो यू हैव टू, है ना, श्री महालक्ष्मी की आराधना करिए एवरी फ्राइडे, आप टेम्पल विजिट करिए, स्वीट्स ऑफर करिए, ठीक है। और खुद को, मतलब है ना, अच्छे परफ्यूम्स हो गए, अच्छे तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करिए, खुद को अच्छे से तैयार करिए, थोड़ा सा 5 मिनट लगाइए, अगर आप थोड़ा सा तैयार होते हैं ना, मतलब कम से कम 5 मिनट एक्स्ट्रा लगाइए, और खुद को मिरर में एक बहुत सुंदर से तैयार होकर ना अपना वीनस प्लैनेट एक्टिवेट करिए। एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, मेक श्योर योर हैंड्स, ठीक है, क्योंकि जो हैंड्स होते हैं वो क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट शुड ऑल्सो बी वेरी, है ना, ब्यूटिफुल। और मतलब हैंड्स में यहाँ पर भी, ठीक है, इत्र लगा सकते हो, परफ्यूम लगा सकते हो, एंड इट शुड बी, है ना, समथिंग फ्लावर प्रिंट, पिंक कलर, पर्पल कलर, फ्लावर प्रिंट वाले ड्रेसेस हो गए, इन सारी चीज़ों से, इन सारी एनर्जी से खुद को कनेक्ट करिए, ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। और एक और चीज़ मेरे को ये जिस भी व्यूअर की स्ट्रॉन्ग आई है कि शायद आप ये चीज़ें सब करती हैं, ठीक है, आप बहुत अपने आप को प्यार रखती हैं, आप खुद को प्यार करती हैं, ठीक है, और इसकी वजह से भी कोई बहुत सारे लोग आपके दुश्मन बने हुए हैं, इसी वजह से भी चीज़ें, या फिर अचानक से आपको जो हेल्थ रिलेटेड इशू या ब्यूटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आई है, वो यहाँ पर आपके जलने वाले लोग भी हाई लेवल के हैं, और वो आप पर इस प्रकार की भारी क्रियाएं भी करा रहे हैं। आप उच्चाटन क्रिया का निवारण ले सकते हैं, आपका या ब्यूटी, है ना, अगर ब्यूटी स्पेल करवाया गया तो उस चीज़ का निवारण आप ले सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, और इस चीज़ को बरकरार रखिए, क्योंकि यही आप असल मायने में, है ना, हम सब जानते भी हैं कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, बट कुछ लोग जो नेगेटिविटी में रहते हैं, वो ये चीज़ों को इम्पोर्टेंस भी नहीं देते, या वो दूसरों की लाइफ को नेगेटिविटी बना देते ताकि वो इस चीज़ को
इम्पोर्टेंस ना दे पाए। तो थोड़ा आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है, ठीक है। और आप सात्विक शक्तियों से चाहे तो आप जुड़ सकते हैं फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर फाइनेंस, खुद के लिए, ठीक है। यू वॉन्ट टू अर्न नेम, फेम, सक्सेस एंड एनीथिंग, ठीक है, जो आप डिजायर करो वो चीज़ आप चाहते हो, तो फील फ्री टू कनेक्ट। व्हाट्सएप नंबर पर आप सिर्फ सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हो। गोपनीय है, आपको भी गोपनीयता का विशेष रूप से ध्यान देना है, और इस चीज़ को स्पेशली आपके लिए एनर्जाइज की जाएगी। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और गोपनीय रहती है, और सच में आशीर्वाद होता है साक्षात्कार श्री महालक्ष्मी का, साक्षात्कार श्री महाकाली का, साक्षात्कार माता रानी के आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते ना उनका। तो अगर आप सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोग आपसे जलते हैं, ओके। और आई एम रियली वेरी सॉरी, यहाँ पे ये जो बहुत एनर्जीज आई है, ठीक है, वो जलने के साथ साथ वो आपके माइंड को मैनिपुलेट करते हैं। कुछ ऐसी बातें आपको कह देना, नेगेटिविटी, कुछ ऐसा शब्द कह देना आपके लिए जो आपको डाउन फील करवाए, ठीक है, जो आपको अपने आप से एक गिल्ट फील करवाए, क्योंकि वो आपसे कंपेयर मतलब वो आपसे compete नहीं कर सकते, ठीक है, दे ऑलवेज कंपेयर। तो वो चीज़ वो कर नहीं सकते हैं, आपको कॉपी कर करके भी वो थक चुके हैं। So this is what they are doing. They are manipulating your mind. They are doing the heavy spells on your relationship, on your finance, on you, ताकि आप इन चीज़ों में परेशान रहो और कहीं ना कहीं आप अपने आप से दूर हो जाओ। और ये चीज़ अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, आप भी इस चीज़ को बर्दाश्त करते करते थक गए हो। नाउ इट्स स्टॉप। क्योंकि एनर्जीज जब आती है ना, सो रियली बहुत तेज़ गुस्सा आता है कि ये कितनी घटिया किस्म के लोगों की नकारात्मकता है। यहाँ पर आपकी लाइफ में जो खुशियाँ हैं, जो माता रानी का आशीर्वाद है, उन चीज़ों से आप वंचित रहे, उन चीज़ों पर आपका ध्यान ना जाए। तो इस प्रकार की बार बार कंटिन्यूसली कॉन्स्पिरेसीज, और आप हमेशा स्ट्रेस में रहो, आप परेशान हो जाओ, आपकी लाइफ अपनी हेल बना लो, ठीक है, उनकी से भी बदतर उनकी है, जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदतर से बदतर बनाया हुआ है, वैसी बदतर आप अपनी ज़िंदगी बना लो। आपको रिलेशनशिप में, आपको आपकी फैमिली से, आपको आपके फाइनेंस से, हर एक तरफ से सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता हो। ये कोई गंदी फेमिनाइन एनर्जीज ही है जो आपसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर जलती है, ईर्ष्या रखती है, और हाई लेवल पर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगी रहती है। बट वेन यू आर कनेक्टेड विद द हाईली डिवाइन सुप्रीम द पावरफुल एनर्जीज, कोई पर्सन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये उसको पता होना चाहिए, ठीक है। आपसे आपके पार्टनर को किसी प्रकार का, आपके पार्टनर को है ना वशीकरण करना, आपके पार्टनर को कंट्रोल में करना, आपका फैमिली भी उससे खराब हो, आपकी सबसे बड़ी बात कि आपको ही तोड़ने की कोशिश है, उस गंदी औरत की आपको ही तोड़ने की कोशिश है, ना कि किसी और, मतलब ना ही उसको आपके फाइनेंस से मतलब है, ना ही उसको कहते हैं ना आपकी फैमिली लाइफ, आपकी खुशियों से मतलब, उसे आपको तोड़ना, आपको नीचे दिखाना और आपको नुकसान पहुंचाने में है। और जिसकी वजह से वो आपके से जो जो चीज़ें रिलेटेड है, आपको तो नहीं नुकसान डायरेक्ट पहुंचा पा रही, पर जो आपसे रिलेटेड आपका रिलेशन हो गया, आपका है ना करियर वाइज जॉब में किसी प्रकार से डिस्टर्बेंस लेकर आना, चाहे वो आपकी फैमिली वाइज हो गया, तो इन सारी तरीके से आपको मेंटली आप पर क्रिया करवा कर, इमोशनली मेंटली आपको वो करना था कि आप इन चीज़ों में बेफालतू का उलझे रहो, और अपने आप पर जो ध्यान देना है उस चीज़ का ध्यान आप ना दे पाओ। द फूल रिवर्स की एनर्जीज ऐसा होने वाला नहीं है। डेफिनेटली आप है ना गाइडेंस ले सकते हैं। आपको ये जो रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग में ये चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट किए तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाना है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको अच्छी जो लो लाइफ में मतलब मेरे को ये जिस भी व्यूअर की एनर्जीज आई है ना, कि आपकी ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान को, अच्छे लोगों को, ठीक है, उस गंदी पर्सनालिटी ने, इट कुड बी फेमिनाइन और अ मैस्कुलिन, पर उस गंदी पर्सनालिटी ने आपकी ज़िंदगी से अच्छे लोगों को, अच्छी आपके बेस्ट फ्रेंड को, आपके बेस्ट, ठीक है, पर्सन को, जो सच में आपके लिए जेन्युइनली सोचते थे, उसी के लिए नकारात्मक आपके माइंड में ब्रेन वॉश करना और आपके माइंड को मैनिपुलेट करना, जो आपके लिए सच में एक वेल विशर के तौर पे थे, उन लोगों से आपके रिश्ते खराब करने की कोशिश में ये कंटिन्यूसली लगे रहे, आपके बहुत ज़्यादा स्वीट बनकर। सो इस चीज़ पर आपको ज़रूर ध्यान देना। अगर कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है, सो यू नीड टू बी वेरी मच कॉशियस। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपके घर में अचानक से कोई है ना कोई बर्ड हो गई, या फिर कोई इस तरीके से है ना, कोई स्पाइडर हो गया, ब्लैक स्पाइडर, वो है ना स्पाइडर वेब बना रहा है, जाला बना रहा है, या फिर किसी प्रकार की कोई गंदी मक्खी हो गई, कोई गंदगी ज़्यादा तौर पे दिखती है, या फिर किसी मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया है, बहुत ज़्यादा मॉस्की, मतलब एक गंदगी, ठीक है, स्पाइडर की एनर्जीज,
हो सकती है, या फिर किसी मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बना लिया है, समथिंग कुछ ऐसा आपको अपने घर में अपनी छतों पर देखना है। मेक श्योर कि आपका जो टेरेस हो, आपका छत जो हो, वो इट शुड बी नीट एंड क्लीन, कुछ भी पुराना कबाड़ का सामान ना हो। आप अपने मेक श्योर करिए कि आपके जो आपके घर का लॉकर है, अलमीरा है, वो इट शुड बी इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस करके रखिए। और अपने घर को कंप्लीटली सिद्ध सात्विक शक्तियों से कंप्लीट हाउस प्रोटेक्शन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि उस पर्सन की कभी भी आप पर नज़र रहती है तो कर्टन्स को प्लेस करिए ताकि उसकी एनर्जीज, उसकी नज़र आपके घर पर ना रहे। डेली मॉर्निंग में आप अपने घर के दरवाजे में है ना हल्का सा पानी डाल दिया करिए सुबह मॉर्निंग में, ताकि जो भी उसके द्वारा क्रिया कराए आपके घर के मेन जो चौखट पे है उस चीज़ का नकारात्मक प्रभाव आपको ना पड़े। तो इन कुछ चीज़ों को, ये कुछ बेसिक चीज़ें, इसको इम्पोर्टेंस कीजिए। जैसे अगर आपके घर के बाहर का डोरमेट है तो उस है ना डोरमेट जो है उसके अंदर एक नमक का पैकेट हो गया, सेंधा नमक का पैकेट, सॉरी सेंधा नमक एक पाउच में, ठीक है, प्लास्टिक का जो पाउच होता है जिपर में, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के उसे हल्की से प्लेस करके रख दीजिए, ताकि कोई भी पर्सन एंटर कर रहा है किसी की भी नेगेटिव एनर्जी से तो वहीं पर वो क्लीन हो जाए। मेक श्योर की करिए कि जो आपके घर का जो मेन एंट्रेंस है शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन एंड वेरी ब्यूटिफुली, उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखिए। घर में कर्टन्स लगाइए ताकि किसी की भी अगर गंदी नज़र पड़ती है या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन आपके है ना घर के आसपास ही है तो उसकी नज़र का प्रभाव ना पड़े। और खुद को स्ट्रांग बनाइए। जब आप खुद की ऑरा को स्ट्रांग बनाते हो, खुद को स्ट्रांग बनाते हो, तो कोई चीज़ नेगेटिव आपको अफेक्ट नहीं कर सकती है। तो इसलिए मैं आप सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हो, ठीक है, विच इज़ फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, ठीक है। आप अपने घर को कम्प्लीटली प्रोटेक्ट कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। आप खुद को है ना, क्या कि किसी का भी ऑरा, किसी की भी एनर्जीज आपको डिस्टर्ब ना करे, तो उसके लिए एक लाइफ टाइम सिद्ध सात्विक शक्तियों से आप जुड़ सकते हो। सो आप व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हो। आप खुद के ऑरा को, खुद की पर्सनालिटी को एक डेवलप करना चाहते हो तो आप शक्तियों से जुड़ सकते हो। आप व्हाट्सएप नंबर पर आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी चीज़ आप चाहते हो कंप्लीट है ना 1-to-1 आप गाइडेंस लेकर अपने लिए द बेस्ट चूज करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन है और इसीलिए लोगों की नज़र है। और आप वो जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रेट अचीव करने की हिम्मत रखते हो, काबिलियत रखते हो, और इसीलिए वो बार बार आपको है ना उस चीज़ में ट्रैप करके फंसा कर रखना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत घटिया किस्म की आई है कि वो बार बार आप पर क्रिया करवाते हैं। इसीलिए उसका सटीक तोड़ विच इज़ फॉर द लाइफ टाइम, ताकि आप उसके लिए हमेशा परमानेंट सॉल्यूशन आपके लिए है। तो जब परमानेंट सॉल्यूशन होती है तो वो सात्विक शक्तियाँ होती है, गोपनीय है। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी ये जो मैंने आपको कुछ उपाय बताए इसको ज़रूर ज़रूर करिए, तो इससे भी आपको एक रिलीफ महसूस हो। सो रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए, फ़ोन नंबर करेक्शन के लिए, नेम नंबर करेक्शन के लिए आप व्हाट्सअप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे, और आप सच में बहुत पावरफुल है, इसीलिए लोगों की नज़र है। ऑल यू नीड इज़ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड ग्रो। इतना आगे बढ़ जाइए कि उनकी नेगेटिविटी आपको ज़रा भी अफेक्ट ना कर पाए, और वो दूर दूर तक जितना वो आपका पीछा कर रहे हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि आप उनकी पहुंच से बहुत बाहर निकलने वाले हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको, ये जो एनर्जीज आई है आप अपने आप पर काम करते रहिए। और जो बार बार डिस्टर्बेंस आ रही है, जो उच्चाटन क्रिया है कि आपका खुद के काम से है ना मन हट गया, तो इसका निवारण लेकर सात्विक शक्तियों से जुड़िए, क्योंकि वो तो हद से हद ज़्यादा गिरे जा रहे हैं आपको गिराने के लिए। अब आपको उठना है, और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ। और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ स्ट्रॉन्ग आ रही है। आप ये वीडियो मेरे को भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, और जो भी आपके मन में प्रश्न है वो आप वॉइस नोट में या फिर मैसेज में कंप्लीटली फ्री है ना, एकदम फील फ्री, और इस चीज़ का समाधान लीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, आप पावरफुल है, इसीलिए सिचुएशन बार बार डिस्टर्बेंस आती है, क्योंकि जब भगवान जी सिचुएशन, चीज़ें, यूनिवर्स है ना, जिसकी लाइफ में जिसको कुछ करना है, जो आगे बढ़ रहा है, उसी को है ना, जिस पत्थर की मूर्ति बनानी है उसी में हैमर अप्लाई करते हैं। पर जो टूट जाए इंसान, या जो पत्थर टूट जाए, उसे फिर सारी जिंदगी वो टूटता रहता है और उसकी फिर आराधना नहीं होती। फिर वो एक मार्बल का टुकड़ा अगर वो टूट जाता है तो फिर उस पर लोग सारी जिंदगी है ना नारियल फोड़ते और बार